नमस्कार, आप देख रहे हैं बाबा लोक और आपके साथ मैं हूं पूजा यादव। बाबा लोक में आज कहानी मध्य प्रदेश के जबलपुर के एक ऐसे संत की जो सिर्फ हवा पानी पर रहते हैं जिंदा, जिन्होंने पिछले 4 साल से अन्न का एक दाना भी ग्रहण नहीं किया। दादाजी सिर्फ हवा पे ही चल रहे हैं। यात्रा से पहले 2 गिलास पानी का सेवन किया है, जबकि 10-15 लीटर पानी सुबह से लेकर शाम तक अभी तक हम लोग पी लिए। सदी की सबसे बड़ी साधना, एक संत जो हवा खाता है, एक साधु जो भोजन नहीं करता, एक महात्मा जो सिर्फ पानी पर जिंदा है। ओम ह्रूं जूं सः ओम भूर्भुवः स्वः। जिनकी रगों में लहू बनकर दौड़ता है नर्मदा का जल। मां नर्मदा को बचाने के लिए दादा गुरु का निराहार सत्याग्रह। दुनिया के लिए नदी है, बहता हुआ पानी है, हमारे लिए साक्षात वो भगवती है। कहा जाता है कि भूखे भजन न होए गोपाला, ये लो अपनी कंठी माला। ये कहावत शायद ही उन लोगों ने बनाई होगी जिन्हें भक्ति की शक्ति का एहसास नहीं होगा, लेकिन भक्ति जब आत्मा बन जाती है, भक्ति जब परमात्मा से मिलने का साधन बन जाती है, भक्ति जब मां नर्मदा की भक्ति में समावेश कर जाती है, तो एक जबलपुर के संत दादा गुरु महाराज की तस्वीर बनती है। समर्थ भैया जी सरकार दादा गुरु महाराज के नाम से विख्यात हैं। जबलपुर के एक ऐसे संत हैं जो मां नर्मदा के संरक्षण के लिए पिछले 4 साल से हवा पर जिंदा हैं। ये उपवास पर हैं, न किसी फलाहार पर, न ही किसी अन्य खाद्य सामग्री पर, बल्कि सिर्फ जल पीते हैं। मतलब दादा गुरु महाराज जी निराहार सत्याग्रह पर हैं। दादा गुरु महाराज ने मां नर्मदा के संरक्षण के लिए पिछले 4 साल से अन्न का एक दाना भी ग्रहण नहीं किया है।
दिन भर में सिर्फ 1 लीटर नर्मदा जल ही पीते हैं। इसके बाद भी उन्हें ना तो कमजोरी आती है, ना कोई थकावट आती है। दादा गुरु दिन ब दिन और ऊर्जावान होते जा रहे हैं। उनकी वाणी में ओज है, उनके चेहरे पर तेज है। यमुना जी गुप्त हो जाएगी यदि यमुना जी के तट और पथ पर पेड़ नहीं होंगे ये गोविंद के स्वरूप, तो ये ध्यान रखना यमुना जी गुप्त हो जाएगी। एक समय आएगा जब हम इसी तट पर बैठेंगे, गांव बैठेगा, लेकिन यमुना के आंचल में जल नहीं होगा। क्यों जल नहीं होगा? कारण यमुना के तट पर ये वृक्ष नहीं होंगे, तो फिर यमुना के आंचल पे वो जल भी नहीं होगा। नदियों के संरक्षण के लिए लोगों को जागरूक करने के लिए दादा गुरु महाराज जी निरंतर यात्राएं कर रहे हैं। भारत की महान योग परंपरा के वाहक दादा गुरु भैया नर्मदा चिंतन पर लोगों से संवाद कर रहे हैं। साक्षात भगवती है कि जाति का संघर्ष तो हमें अलग अलग कर देगा। आज वक्त है माटी और पानी के लिए संघर्ष करने का। और बरसाने जी किसका है? स्पष्ट है, सत्य है, कोई चुनौती नहीं दे सकता, इसका कोई विकल्प नहीं। मां नर्मदा के साथ दादा गुरु महाराज का रिश्ता अटूट है। ये एक इंसान और पवित्र नदी के बीच का आध्यात्मिक और पावन रिश्ता है। दे दे और हर एक दशा का सुधार कर दे। वो माँ नर्मदा नदी के रूप में वो साक्षात भगवती एक शक्ति का स्वरूप है। हमारी मान्यता है कि प्रलय और महाप्रलय में जिसका अंत नहीं, वो माँ नर्मदा है। ये वो महाशक्ति है जो प्रलय और महाप्रलय के बाद अपने गर्भ में जीव जगत ब्रह्मांड के उन बीजों को धारण करती है और फिर प्रलय महाप्रलय के बाद ये प्रकट उस जीव को करती है। कहते हैं जब रिश्ता अटूट बन जाता है तो फिर चमत्कार होता है। कारण नर्मदा परिक्रमा एक जागरण है, एक साधना है। नर्मदा की ही परिक्रमा इसीलिए कारण नर्मदा वो क्रिया शक्ति है जो कहते हैं ना हमारा जीवन, तो हमारा जीवन, हमारी व्यवस्था, हमारी सुरक्षा, या हम यूं कहें कि जीव जगत ये ब्रह्मांड सब चक्रों पर केंद्रित है। आज भी रहस्य है हमारी परंपराएं, हमारी मान्यताएं, हमारी जीने का ढंग, हमारे आज भी दुनिया के लिए दुनिया शोध कर रही है कि भारत में ये गंगा यमुना नर्मदा के पर ध्यान साधना और योग के लिए विख्यात है। यहाँ पर कैसे व्यक्ति रहते हैं और कैसे इनकी परंपराएं उस ब्रह्मांडीय और प्राकृतिक शक्तियों से इनको साक्षात्कार कराती है। तो परिक्रमा भी कुछ ऐसी साधना है जो प्रकृति से जोड़ती है और प्रकृति में व्याप्त वो अनंत शक्तियाँ का परिचय कराती है। परिक्रमा वो जीवन का बोध तो कराती है, जीवन को दिशा तो देती है, दशा में परिवर्तन भी लाती है। कहीं ना कहीं वो हमें माटी और अपनी प्रकृति उससे जोड़ रही है। दादा गुरु ने 17 अक्टूबर 2020 से अन्न का त्याग कर जीवन दायिनी मां नर्मदा के बचाव और उत्थान का संकल्प उठाया था और तब से लेकर आज तक अनवरत महाव्रती दादा गुरु सिर्फ मां नर्मदा के जल का सेवन कर रहे हैं। दादा गुरु महाराज जी सिर्फ नर्मदा का जल पीकर जीवित हैं। पिछले 4 साल से उन्होंने अन्न का एक दाना भी ग्रहण नहीं किया है। लगातार मां नर्मदा की पैदल परिक्रमा कर रहे हैं। गांव-गांव, शहर-शहर घूमकर मां नर्मदा की भक्ति के प्रति लोगों को जागृत कर रहे हैं। कि नदियों को माँ कहने वाला देश, क्या माँ जिसको हम कहते हैं उसके पथ को सबसे बेहतर और सबसे बेहतर बना के सबसे बेहतर जीवन कैसे जीना है, ये मुझे लगता है दिल्ली वासी के लिए सबसे बड़ा यज्ञ होगा। जिस दिन माँ के तट की स्वच्छता और पवित्रता हम बना लेंगे। जन्म देने वाली को माँ तो सभी बोलते हैं, लेकिन हमारा ही सनातन, हमारा ही संस्कृति जीवन देने वाली को भी माँ
हम ही कहते हैं, जो पालन पोषण करती उसको भी हम माँ कहते हैं। तो हमारी भारतीय हिंदू सनातन संस्कृति में जो जीवन देती है उसको हम माँ कहते हैं, और हम नदियों को हम माँ कहते हैं। तो दुनिया उसको बहता हुआ पानी के रूप में देख रही है, दुनिया उसको नदी कह रही है। वो हमारे लिए नदी नहीं, वो हमारे लिए शक्ति है, हमारा ऊर्जा का स्रोत है। और यही हमारे सनातन की विशेषता है कि हम नदियों को माँ कहते हैं। हमने नदियों के रूप में शक्तियों को प्राप्त किया है। गंगा देखें, हम यमुना देखें, गोदावरी देखें, कावेरी देखें, दुनिया की सबसे असाधारण शक्तियाँ हमें नदियों के रूप में प्राप्त है। दिन ब दिन दादा गुरु के साथ मां नर्मदा के भक्तों का जत्था बढ़ता जा रहा है। जल व्रत धारण करने के बाद भी दादा गुरु की ऊर्जा में कोई कमी नहीं आई है। आज भी वो दौड़ लगाते हैं, लोगों से संवाद करते हैं, लोगों को प्रवचन देते हैं। दादा गुरु की जब से नीम को काटना चालू किया, तेरे घर में ज्यादा रोग फैले हैं, ध्यान रखना। नीम को नहीं काटा, मैंने अपने घर में जो है भलाई भलाई को अंदर किया, नहीं तो इधर से रोकता था। अरे ये फैलता है, तेरे घर में ये काटा तो तेरे घर में रोग और दोष फैला है। फैला कि नहीं फैला? फैला। बोल रहा है कि ये फैलता है, ये कटा तो तेरे गांव घर में रोग फैलेगा। दादा गुरु महाराज जी पिछले 17 साल से नर्मदा उत्थान के लिए काम कर रहे हैं, वनों को बचाने के लिए काम कर रहे हैं, गायों के संवर्धन के लिए काम कर रहे हैं। है देखो देखो देखो, यही है जीवन शक्ति को धारण करने वाला, सबका पालनहार यही है। इसी स्वरूप में ये जीवन शक्ति को धारण करता है, और इसी स्वरूप में परमात्मा प्राण शक्ति का संचार करता है। देख लो, ये प्रत्यक्ष स्वरूप है। आमतौर पर देखने को मिलता है कि धर्म और अध्यात्म से जुड़े साधु संत आम लोगों को सद्मार्ग पर चलने और धर्म के महत्व को समझाते नजर आते हैं, लेकिन भारतीय योग परंपरा के साधक समर्थ दादा गुरु ने धर्म के जरिए समाज को जोड़कर प्रकृति और नदियों के संरक्षण का कठिन संकल्प लिया है। समर्थ दादा गुरु जी प्रकृति और मां नर्मदा की सेवा में जुटे हैं। पर्यावरण और मां नर्मदा के लिए समर्पित समर्थ दादा गुरु ने 7 रिकॉर्ड भी बनाए हैं, जिनमें देश भर में नदियों के प्रति जन जागरण के लिए करीब 2.5 लाख किलोमीटर की निराहार रहते हुए यात्रा का रिकॉर्ड दर्ज है। तो निराहार ही मां नर्मदा के जल पर निर्भर रहते हुए मां नर्मदा की परिक्रमा का भी रिकॉर्ड दर्ज है। वहीं केवल पानी पीकर 3 बार रक्तदान कर चिकित्सा जगत के लिए भी एक मिसाल बन गई। जब कोई ज्ञानी विज्ञानी हमसे पूछता है, या भक्त प्रेमी भी पूछता है कि दादा वायु पर कैसे चलना है, तो हम उसको बुलाते हैं कि आओ नर्मदा के पथ देखो, विंध्याचल की हवा, दुनिया की सबसे असाधारण पर्वतमालाएं हमारे पास में, सतपुड़ा है, अरावली की पर्वतमालाएं हैं, हिमालय हमारे पास में है। जो इन विंध्याचल के गर्भ में है, इन पर्वत पहाड़ों के गर्भ में, हम उसी की जीवंत प्रमाण कि हमें सिर्फ उसके निकट आना है। अभी तो जब भारतवर्ष में ये जिसको हीट वेव बोलते हैं, उस समय जब लोग घरों में छिपे हुए थे आराम, हाँ, उस समय हम 46 डिग्री 45 डिग्री ताप पर हम माँ के पथ पर चल रहे थे और बड़े उमंग उत्साह से चल रहे थे। किसी प्रकार का कोई थकान नहीं, कोई क्षति नहीं,
ये तो और सबसे ज़्यादा आश्चर्य की बात है कि इन 4 वर्षों में हम 4 बार रक्तदान भी कर चुके हैं। तो फिर और मेडिकल चिकित्सा विज्ञान के लिए ये है कि रक्त कहाँ से बन रहा है, कारण आहार अन्न द्रव्य तो हो नहीं रहा है। निराहार रहकर मां नर्मदा जल पर निर्भर समर्थ दादा गुरु अपने कठोर व्रत को लेकर कहते हैं कि हम गुरुओं और संत का जीवन साधना पर निर्भर है। मैंने जो व्रत लिया है ये दुनिया के लिए कठोर हो सकता है, लेकिन हमारे लिए आनंद का विषय है। हमें किसी तरह की कोई थकान नहीं होती, ना ही किसी तरह की कमजोरी लगती है। हम व्रत के जरिए से दुनिया को बताना चाहते हैं कि जो माटी और प्रकृति के समीप है वही सुरक्षित और बेहतर जीवन है। दुनिया को बताना चाहते हैं कि देखो नर्मदा के वो उस आंचल से वो जल में इतनी शक्ति है कि हम जीवित हैं 4 वर्षों से और हमें किसी प्रकार का क्षय नहीं हो रहा है। क्या एक नवजात शिशु जब माँ के आंचल से दूध पीता है तो उसके शरीर का क्षय होता है? नहीं, वो तो बहुत हष्ट-पुष्ट होता है और वो माँ की गोद में बहुत आनंद से रहता है। ऐसे ही हम उस माँ नर्मदा या गंगा या कभी गोदावरी या वो जिनको दुनिया नदियाँ कहती है, हम उसके तट और पथ पर हम बहुत आनंदित हैं, कारण उसी तट और पथ पर कहीं ना कहीं जीवन की उत्पत्ति, कहीं ना कहीं सभ्यताओं का जन्म हुआ, संस्कृति का जन्म हुआ। तो आज कहीं ना कहीं उसी पथ की ये महत्वता है। अन्न हो या कोई भी द्रव्य, फलाहार, कुछ नहीं, सिर्फ जल और उस पथ पर हमारा 4 वर्षों से निरंतर हम चल रहे हैं और हमें किसी प्रकार का कोई कमजोरी नहीं, कोई शरीर का क्षय नहीं हो रहा। मां नर्मदा की कृपा पात्र अवधूत दादा गुरु महाराज के इस चमत्कार से विज्ञान भी हैरान है। विज्ञान भी दादा गुरु के इस चमत्कार के आगे नतमस्तक है। विज्ञान के दिमाग में एक सवाल घूम रहा है कि आखिर बिना खाना खाए कोई भी इंसान 3 साल 11 महीने तक कैसे रह सकता है। सिर्फ पानी और हवा पर जिंदा रहना असंभव है, इसे माना ही नहीं जा सकता है। लेकिन दादा गुरु महाराज जी को देखकर विज्ञान अपना सिर झुका लेता है। आखिर ये कैसे हो रहा है? आखिर इसके पीछे कौन सा ऐसा रहस्य है जो दादा गुरु जी सिर्फ नर्मदा का पानी पीकर ही जिंदा हैं? ऐसे में दादा गुरु भैया जी सरकार डॉक्टर्स के लिए चुनौती बन गए। दादा गुरु महाराज जी के इस चमत्कार को जानने के लिए निराहार संत दादा गुरु पर मध्य प्रदेश सरकार ने शोध कराया। दादा गुरु पर शोध करने के लिए एम्स से डॉक्टर आए थे। राज्य सरकार के आदेश पर डॉक्टर्स ने 7 दिन तक लगातार दादा गुरु महाराज जी को अपनी निगरानी में रखा। डॉक्टर्स ने ब्लड सैंपल से लेकर कई तरह के टेस्ट किए। विशेषज्ञों की टीम ने दादा गुरु के पल्स, ब्लड प्रेशर, ईसीजी की जांच की। ब्लड शुगर, कोलेस्ट्रॉल, यूरिया, यूरिक एसिड की भी जांच की गई। दादा गुरु के अनुयायी डॉक्टर अनिल तिवारी ने बताया कि दिल्ली एम्स ने करीब 900 पेज का शोध इन पर किया और अंत में केवल एक लाइन ही लिखी कि नर्मदा ही सत्य है।
नमस्ते नर्मदे देवी त्राहि मां भावसागरात् नर्मदायै नमः। ये कोई चमत्कार नहीं है, ये कोई विद्या नहीं है, ये कोई तंत्र मंत्र नहीं है, ये पंचतंत्र है। ये सीधा संपर्क और सीधा संबंध है उस माटी से जो हमारे सनातन संस्कृति केंद्रित है उस प्रकृति पर, कि हम दुनिया को यही बताना चाहते हैं और अपनों को भी, कि कहीं ना कहीं एक गलत जीवन शैली के कारण हम उन प्राकृतिक स्रोतों को, या जिनको हम नदियाँ कहते हैं, पेड़ पहाड़ कहते हैं, उनको हम विकास के नाम पर जो हम दोहन शोषण कर रहे हैं, कहीं ना कहीं ये अभिशाप बनता जा रहा है। ये साधना जहाँ एक तरफ इनकी जीवन प्रामाणिकता को प्रस्तुत कर रही है, वहीं दूसरी तरफ ये साधना उसको प्रकृति के समीप ला रही है, उसको माटी संस्कृति के समीप ला रही है, और कहीं ना कहीं संरक्षण और संवर्धन का भी ये अप्रत्यक्ष रूप से संदेश दे रही है। दादा गुरु ने बताया कि दुनिया के जो ज्ञानी ध्यानी को जब नर्मदा के तट पर बुलाया तब 44 से 45 डिग्री तापमान था। वो कहने लगे कि इस समय देश में हीट वेव चल रही है, इससे जान को खतरा होता है। तब मैंने कहा, मैं नर्मदा की वेव पर हूँ, ये जीवन उनकी देन है, उन्हीं की तरंगों पर चल रहा हूँ। इसके बाद रोजाना कभी 30, कभी 35, कभी 40 किलोमीटर चलकर दिखाया और उन्हें बताया कि ये मां नर्मदा का सामर्थ्य है, ये विंध्याचल की हवा है।